हमारा ब्रह्मांड अजीबोगरीब रहस्य से भरा पड़ा है और जितना हम उसे और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं वो हमें उतना ही और ज्यादा चौंकाता है। हमारे ब्रह्मांड में कुछ जगह तो ऐसी है जिन पर विश्वास भी कर पाना मुश्किल है और कुछ जगह हमें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या ऐसा भी होता है। तो दोस्तों चलिए आज द नॉलेज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं ब्रह्मांड के 15 चौंकाने वाले फैक्ट्स जो आपको आज बताएंगे कि हमारा ब्रह्मांड कितना अजीब, कितना अनोखा, कितना अनूठा है। सो वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूँ हितेश गिरी कोसाई और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्दी नॉलेज के लिए इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैक्ट नंबर 1 से। हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी या स्थगित नहीं है। हर चीज अपनी जगह से मूव हो रही है और हर चीज परिवर्तनशील है। हमारा चंद्र हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और उसको पृथ्वी का एक ऑर्बिट लगाने में 27.3 दिन का वक्त लगता है और हमारी पृथ्वी अपने चांद को लेकर सूरज की परिक्रमा कर रही है और सूरज का एक चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकंड का वक्त लगता है और ये ऊपर के करीब 6 घंटे का वक्त जो एक्स्ट्रा है, जो हर साल पृथ्वी के ऑर्बिट में ऐड होता है, उसे इक्वल करने के लिए हम लीप ईयर में एक और दिन ऐड कर देते हैं और इसीलिए लीप ईयर में 365 नहीं लेकिन 366 दिन होते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, हमारा सूरज भी एंटायर सूर्यमंडल को लेकर हमारी आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की परिक्रमा कर रहा है और हमारे सूरज के साथ संपूर्ण सूर्यमंडल को हमारी मिल्की वे के सेंट्रल की पूरी एक परिक्रमा करने में, मिल्की वे का पूरा एक चक्कर लगाने में करीब 23 करोड़ साल का वक्त लगता है। बात यहाँ तक नहीं रुकती है दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, वो भी ब्रह्मांड में सतत गति कर रही है। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी 552 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रही है और इस स्पीड से वो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी द एंड्रोमेडा से अगले 5 अरब वर्ष बाद टकराएगी। लेकिन इस टकराव में टकराव कम और मिलाप ज्यादा होगा, यानी कि 2 गैलेक्सी मर्ज होकर एक बड़ी गैलेक्सी बन जाएगी। दोस्तों ब्रह्मांड का अगला फैक्ट आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन फैक्ट नंबर 2 में सच बात यह है कि अंतरिक्ष पूर्णतः निशब्द है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम चाहिए होता है और अंतरिक्ष में कोई भी वातावरण नहीं है और इसलिए अंतरिक्ष में हर समय शांति और सन्नाटा होता है और इसलिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस में एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में तैरते हुए पानी के एक बहुत बड़े क्लाउड, एक बहुत बड़े स्रोत को ढूंढ निकाला है और ये पानी यानी कि H2O भाप के रूप में ब्रह्मांड में विचलन कर रहा है और इस भंडार में हमारी पृथ्वी के सभी महासागरों में जितना पानी है उससे 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। फैक्ट नंबर 4। अगर आप ब्रह्मांड में भरे पड़े पानी के स्रोत से अचंभित हुए हो तो इससे भी बड़ा अजूबा है इस ब्रह्मांड में। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विशाल शराब का महासागर भी है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 390 प्रकाश वर्ष दूर सेजिटेरियस B2 नाम का एक विशाल काय बादल पूरा का पूरा इथाइल अल्कोहल का बना है, अर्थात इसमें अरबों लीटर प्योर शराब का भंडार मौजूद है और ये शराब का महासागर हमारे ब्रह्मांड में तैर रहा है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा करते वक्त करीब 2 इंच लंबे हो जाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है और इसलिए रीढ़ की हड्डी के जोड़ थोड़े ढीले हो जाते हैं और इस कारण हमारे रीढ़ की हड्डी थोड़ी ज्यादा सीधी हो जाती है और इसलिए सामान्यतः इंसान की लंबाई करीब 1.5 से 2 इंच तक बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 6। हमारा सूरज अंतरिक्ष से सफेद दिखाई देता है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर वातावरण है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वातावरण की परतों से गुजरता हुआ प्रकीर्णित प्रक्रिया की वजह से लाल, केसरिया या पीला दिखता है। अब इनमें से कितना गहरा पीला या कितना गहरा केसरिया दिखेगा ये पृथ्वी का लोकेशन और टाइम क्या है वो तय करता है। लेकिन अंतरिक्ष में वातावरण नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अगर देखें तो हमारा सूरज उसके मूल रूप में यानी कि सफेद दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने बचपन में तारे गिनने की कोशिश तो जरूर की होगी, हम सब करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ब्रह्मांड में तारों को गिन पाना किसी के भी लिए असंभव है।
हम ब्रह्मांड में तारे कभी नहीं गिन सकते, क्योंकि इतने बड़े सिर्फ हमारे दृश्य ब्रह्मांड में ही कई अरब तारे जन्म लेते हैं और कई अरब तारे मरते हैं। और ब्रह्मांड के तारों का अनुमान भी लगा पाना हमारी कल्पना शक्ति से बाहर है। और ब्रह्मांड में कितने तारे थे, है या हुए हैं, इसका पता हमें कभी नहीं चलने वाला। फैक्ट नंबर 8, चंद्रमा पर गए हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के पग चिन्ह यानी कि उनके कदम के निशान अगले 10 अरब सालों तक यथावत रहेंगे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर किसी इंसान के गहरे से गहरे पांव के निशान भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण ही नहीं है। अब हमारे यहाँ वातावरण के कारण निशान धुंधले होकर गायब हो जाते हैं, लेकिन चांद पर ना तो कोई हवा चलती है, ना तो कोई वातावरण है, ना ही कोई आंधी आती है और ना ही कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्टिविटी होती है। इसलिए चंद्र पर पड़ी धूल का एक भी रचकन यहाँ से वहां नहीं होता है और इसीलिए वहां पर पांव के निशान हमेशा के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन इस हमेशा की लिमिट करीब 10 करोड़ साल ही है। अब ऐसा क्यों? तो वैसे यूं तो चंद्रमा पर हवा, पानी, बारिश कुछ भी नहीं है। इस हालात में नील आर्मस्ट्रांग के पांव के निशान वहां पर हमेशा के लिए छपे रहने चाहिए। लेकिन अंतरिक्ष में घूमने वाला सूक्ष्म रूप में मेटल और अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्काओं के कण हमेशा चांद पर गिरते रहते हैं और इसलिए करीब 10 करोड़ साल बाद ये सूक्ष्म कण अंतरिक्ष में नील आर्मस्ट्रांग के पांव के निशानों को भर देंगे। फैक्ट नंबर 9, अंतरिक्ष की गंध किसी गर्म धातु या बुने हुए मांस की तरह है। बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष की गंध को किसी गर्म धातु या बुने हुए मांस की तरह बताया है। अब वैसे तो अंतरिक्ष में शून्य अवकाश है, पूर्णतः वैक्यूम है, लेकिन लिटरली वास्तव में वहां पर पूर्णतः वैक्यूम भी नहीं है। अंतरिक्ष के इस शून्य अवकाश में भी बहुत ही कम मात्रा में ही सही, लेकिन सूक्ष्म रज मौजूद है और डार्क मैटर भी मौजूद है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस स्टेशन के बाहर जाते ही उनके कपड़ों में चिपक जाता है और फिर बाद में जब अंतरिक्ष यात्री अपने कपड़ों में इस गंध को महसूस करते हैं तो वो किसी गर्म धातु या बुने हुए मांस की तरह लगती है। फैक्ट नंबर 10, ब्रह्मांड में एक ऐसा भी तारा है जिसकी सतह का तापमान हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, तारे तो आमतौर पर बहुत गर्म होते हैं, इतने गर्म कि उसकी सतह का टेम्परेचर हजारों डिग्री से लाखों डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लेकिन ब्रह्मांड में एक तारा ऐसा भी है जिसकी सरफेस का टेम्परेचर सिर्फ 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और वहां पर कोई आम इंसान भी सरवाइव कर सकता है। इस तारे का नाम है वाइस 1828। ये एक भूरा डॉर्फ स्टार है, एक वामन तारा है। इस तारे को साल 2011 में नासा ने डिस्कवर किया था और ये हमारी पृथ्वी से 47 लाइट ईयर दूर है। फैक्ट नंबर 11, दृश्य ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना 10 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ी है। भौतिक विज्ञान की नजर में ब्रह्मांड में इतनी बड़ी किसी संरचना का हो पाना ही एक ताज्जुब की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी ये संरचना यूनिवर्स के लॉ को चैलेंज करती है और इसलिए इसे आप ब्रह्मांड का एक रहस्य भी मान सकते हो। इस संरचना का नाम है द हरक्यूलेस कोरोना बोरियाल्स ग्रेट वॉल और ब्रह्मांड के इस कद्दावर संरचना के एक छोर से दूसरे छोर पर अगर आपको जाना है और अगर आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करते हैं तो भी आपको 10 अरब साल लग जाएंगे। वैज्ञानिक भी इस आश्चर्य में है कि ब्रह्मांड में आखिर इतनी बड़ी संरचना बनी तो बनी कैसे। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों हमारे दृश्य ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहां पर बहुत बड़ा खालीपन है। वैसे तो आपको अंतरिक्ष में सूक्ष्म लेवल पर बहुत सारी जगहें खाली ही दिखाई देगी, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अक्सर कुछ दूरी पर कोई ना कोई ग्रह, उपग्रह, तारा, निहारिका, अवकाशी पिंड या फिर प्रकाश मौजूद रहता है। लेकिन द बूडेस वॉइड नाम की एक जगह ब्रह्मांड में जो है, जहां पर अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक खालीपन ही खालीपन है। ब्रह्मांड में बड़े स्केल पर हमेशा जगमगाहट ही दिखाई देती है, कहीं पर भी खालीपन नहीं दिखता। लेकिन ब्रह्मांड में आखिर इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा खालीपन उपस्थित कैसे हो गया, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 13, एक रूसी संशोधन के अनुसार अंतरिक्ष में पैदा हुए कॉकरोच पृथ्वी पर पैदा हुए कॉकरोच से बहुत ज्यादा मजबूत, शार्प और तेज थे। रूसियों ने अंतरिक्ष में इन कॉकरोचों पर एक्सपेरिमेंट किया था और करीब 33 कॉकरोच वहां पर पैदा हुए थे और ये कॉकरोच पृथ्वी पर पैदा हुए कॉकरोचों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे।
फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप 15 साल की उम्र में लाइट की स्पीड से चलने वाली स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष यात्रा पर निकल जाते हैं और 5 साल बाद पृथ्वी पर वापस आते हैं तो आपकी उम्र तो 20 साल ही होगी, लेकिन पृथ्वी पर इस बीच करीब 50 सालों से भी ज्यादा साल गुजर चुके होंगे और आपकी उम्र के आपके सारे दोस्त अभी 70 साल के हो चुके होंगे। आपने वाकई में इस बीच समय यात्रा कर ली होगी। और दोस्तों, ऐसा संभव है लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष में चलने के कारण। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में बिना स्पेस सूट के बाहर निकले तो उसके शरीर का क्या हाल होगा? फ्रेंड्स, हम ये तो जानते हैं कि स्पेस में वैक्यूम है और इस हालत में जैसे ही एस्ट्रोनॉट स्पेस के वैक्यूम में एक्सपोज होगा उसके लंग्स से एयर बाहर निकल जाएगी और उसके सिर्फ 15 सेकंड बाद एस्ट्रोनॉट की बॉडी पूरा ऑक्सीजन यूज कर देगी और जिसकी कमी की वजह से एस्ट्रोनॉट के सभी ऑर्गन एक एक करके काम करना बंद कर देंगे और इतने ही वक्त के अंदर उसका शरीर बेहोश हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में एस्ट्रोनॉट मर जाएगा। ये उसी कारण से मरेगा जो कि ड्राउनिंग, हैंगिंग या सांस न ले पाने की स्थिति में होता है। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकेगी। एस्ट्रोनॉट की बॉडी का तो बुरा हाल होगा क्योंकि स्पेस का प्रेशर और उसके शरीर का प्रेशर बिल्कुल अलग होगा और जिस कारण एस्ट्रोनॉट की बॉडी फूलने लगेगी और वो फूल कर बलून जैसी हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्किन के कारण उसकी बॉडी एक्सप्लोड नहीं होगी और एस्ट्रोनॉट की बॉडी यहाँ वहां स्पेस में बलून बनकर घूमने लगेगी। तो बताइए दोस्तों, आपको इन सभी फैक्ट्स में से यूनिवर्स का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा? और दोस्तों, आज आपके लिए एक खुशखबरी है। द नॉलेज का हमारा ऐप हमने रीडेवलप किया है। दोस्तों, आपके अपने इस द नॉलेज के ऐप में आप अपनी प्रोफाइल बनाकर नॉलेजेबल आर्टिकल्स लिख सकते हो। आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ भी सकते हो और आप बुक्स भी पढ़ सकते हो और ये सभी चीजें आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी जाकर अपने फोन में द नॉलेज के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें एंड कोई भी दिक्कत हो तो हमें इस कमेंट में या हमारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे जरूर बताएं। और आगे मिलूंगा मैं आपको दोस्तों स्पेस फैक्ट के सेकंड एपिसोड में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।